नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस हेल्पफुल यूट्यूब चैनल हेल्विक्स टीवी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं फरवरी 2024 के थर्ड वीक में आई महत्वपूर्ण सरकारी नौकरियों की अपडेट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहली भर्ती के साथ, जिसका अपडेट जारी किया गया है यूपीएससी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी विभाग के द्वारा 1206 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें आईएएस के 1056 पद तथा आईएफएस के 150 पद शामिल हैं। दोस्तों, इस भर्ती की फॉर्म डेट 14 फरवरी से शुरू हो चुके हैं, जो कि 5 मार्च तक चलेंगे। बात कर लेते हैं इस भर्ती की एलिजिबिलिटी की। तो यदि आपने किसी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री किया हुआ है या आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ बैचलर डिग्री प्राप्त की हुई है, जैसे कि बॉटनी के साथ या फिर कोई भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के साथ आपने बैचलर डिग्री प्राप्त की हुई है, तो आप इस भर्ती के योग्य हैं। यदि एज लिमिट की बात करें तो इस भर्ती की आयु सीमा 21 से 32 वर्ष रखी गई है। बात कर लेते हैं इस भर्ती की एप्लीकेशन फ़ी की। तो यदि आप सामान्य वर्ग और वीसी वर्ग तथा ईडब्ल्यूएस वर्ग से आते हैं तो आपको 100 रुपये इस भर्ती की एप्लीकेशन फ़ी के रूप में देने होंगे। हालांकि SC ST वर्ग के लिए ये एप्लीकेशन फ़ी निःशुल्क है। बात कर लेते हैं सैलरी की। तो यदि आप इस भर्ती के तहत सिलेक्ट होते हैं तो आपको 60,000 अप्रोक्स तक का बेहतरीन मासिक वेतन प्रदान किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली भर्ती के विषय में, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI से। जी हाँ दोस्तों, SBI हमारे देश की अग्रणी बैंक है, जिसने 131 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें पद का नाम मैनेजर, क्रेडिट एनालिसिस्ट, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर तथा मेनी अदर पोस्ट शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस भर्ती की एलिजिबिलिटी की। तो यदि आपने बैचलर डिग्री के साथ कोई भी डिग्री यानी MBA किया हुआ है, या आपके पास BE की डिग्री है, या आपके पास BTech की डिग्री है, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के फॉर्म डेट 13 फरवरी से शुरू हो चुके हैं, जो कि 4 मार्च तक चलने के आसार हैं। बात कर लेते हैं इस भर्ती की एज लिमिट की। तो मैं आपको बता दूं, इस भर्ती की जो एज लिमिट है वे उसके पोस्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। हालांकि आप अनुमान लगा सकते हैं इस भर्ती का जो मैक्सिमम एज है, अधिकतम आयु 60 वर्ष मांगी गई है। बात कर लेते हैं इस भर्ती की एप्लीकेशन फ़ी की। तो यदि आप सामान्य वर्ग, EWS वर्ग तथा OBC वर्ग से आते हैं तो आपको 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के रूप में देने होंगे, तथा SC ST वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए ये एप्लीकेशन फ़ी निःशुल्क रखी गई है। बात कर लेते हैं इस भर्ती की सैलरी की। तो यदि आप इस भर्ती के तहत सेलेक्ट होते हैं तो आपको 68,037 तक का बेहतरीन मासिक वेतन प्रदान किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगली भर्ती के विषय में, जिसका अपडेट जारी किया गया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 6,000 कांस्टेबल मेल तथा फीमेल जनरल ड्यूटी पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती के फॉर्म डेट 20 फरवरी से शुरू हो चुके हैं, जो कि 21 मार्च तक चलेंगे। बात कर लेते हैं इस भर्ती की एलिजिबिलिटी की। तो यदि आपने सिंपल टेंथ पास किया हुआ है और वो मैट्रिक लेवल पर, या आपके पास एक संस्कृत या कोई हिंदी सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, उसके साथ ही यदि आप इंटरमीडिएट पास है तो इस भर्ती की योग्य हैं तथा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इस भर्ती की एज लिमिट की। तो इस भर्ती के लिए योग्यतम आयु सीमा 18 से 25 वर्ष रखी गई है। इस भर्ती का प्लस पॉइंट यह है कि इस भर्ती की एप्लीकेशन फीस सभी वर्ग के कैंडिडेट के लिए फ्री है, निःशुल्क है। इस भर्ती करने के लिए उन्हें किसी तरह का कोई भी अमाउंट नहीं देना होगा। बात कर लेते हैं सैलरी की। तो इस भर्ती की सैलरी रेंज 21,700 से लेकर 69,100 रुपये रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली भर्ती के विषय में, जिसका अपडेट जारी किया गया है हाई कोर्ट ऑफ झारखंड के द्वारा। दोस्तों, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड ने 55 असिस्टेंट पद के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती की फॉर्म डेट 20 फरवरी से शुरू हो चुके हैं, जो कि 22 मार्च तक चलेंगे। इस भर्ती की एलिजिबिलिटी की बात करें तो यदि आपने किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री किया हुआ है तथा आपके पास एक अच्छी टाइपिंग स्किल है, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती की एज लिमिट 21 से 35 वर्ष रखी गई है। बात कर लेते हैं इस भर्ती की एप्लीकेशन फ़ी की। तो यदि आप सामान्य वर्ग, EWS वर्ग तथा OBC वर्ग से आते हैं तो आपको 500 रुपये, तथा SC ST वर्ग के कैंडिडेट को 125 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के रूप में देने होंगे। इस भर्ती की सैलरी रेंज के बारे में बात करें तो इस भर्ती का सैलरी रेंज बेहतरीन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि आप इस भर्ती के तहत सेलेक्ट होते हैं तो आपको 44,900 से लेकर 1,42,400 तक का बेहतरीन मासिक वेतन प्रदान किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली भर्ती के विषय में, जिसका अपडेट जारी किया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इसरो भारत की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, माफ़ कीजिएगा। इसकी जो फॉर्म डेट है वह 10 फरवरी से शुरू हो चुके हैं, जो कि 1 मार्च तक चलेंगे। बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट की। तो इसरो ने 224 पद के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट पद शामिल हैं, जिससे मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में तथा मैथ्स में डिफरेंट पद शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस भर्ती की एलिजिबिलिटी की। तो यदि आपके पास ME की, MTech की,
MSc की BSc की डिग्री है तो आप इस भर्ती के योग्य हैं। 10th प्लस ITI वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं तथा डिप्लोमा तथा बैचलर डिग्री वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका आशय ये है कि प्रत्येक योग्यता वाले व्यक्ति को इस भर्ती में मौका दिया जा रहा है। बात कर लेते हैं इस भर्ती की एज लिमिट की। तो इस भर्ती की भी एज लिमिट जो है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। हालांकि अधिकतम आयु भर्ती की 35 वर्ष रखी गई है। इस भर्ती की एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसमें भर्ती की एप्लीकेशन फ़ी अकॉर्डिंग टू दी पोस्ट रखी गई है, जो कि वेरी करती है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस भर्ती की जो एप्लीकेशन फीस है वो 100 से लेकर 1000 रुपये के मध्य रहती है। बात कर लेते हैं इस भर्ती की सैलरी की। तो यदि आप इस भर्ती के तहत सिलेक्ट होते हैं तो आपको 85,000 अप्रोक्स तक का बेहतरीन मासिक वेतन मिल सकता है। इस भर्ती की फॉर्म डेट 10 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और मैं आपको बता दूं इसकी जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की वो 1 मार्च रखी गई है। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हेल्विक्स टीवी तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम फिर मिलेंगे आपके साथ 4 फरवरी 4th वीक में आई महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।